Hello everyone, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मियोसिस। तो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को मियोसिस के बारे में बताने वाली हूँ। गाइस, आप लोगों के सिलेबस में मियोसिस के फर्दर जो फेजेस होते हैं वो सब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो पहले मैं आप लोगों को मियोसिस के बारे में बताऊंगी और गाइस फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कि मियोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। अब रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि गाइस जो सेल मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं और जो नए सेल्स फॉर्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो मियोसिस सेल डिवीजन है इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन दूसरे नेम से आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रिडक्शन डिवीजन कौन सी आ गई, हमने तो ऐसी कोई डिवीजन ही नहीं पढ़ी है ना। तो याद रखिएगा मियोसिस को ही रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अब गाइस, ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है ये किस लिए होती है? तो मेनली जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। गैमीट्स को सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स कहा जाता है। तो ये जो गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो देखिए, मियोसिस सेल डिवीजन किस लिए होती है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। और गाइस, जो गैमीट्स होते हैं इनको सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से आ जाता है, तो ये जो डिफरेंट नेम है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है ये मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। गाइस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं और गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए, टेक प्लेस इन दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस एंड ओवरी। गाइस, जो टेस्टिस है ये मेल में होती है और ओवरी फीमेल में होती है, ठीक है। तो टेस्टिस एंड ओवरी क्या होगी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ओवरीज के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन होती है, और ये मियोसिस और यहाँ पे भी मियोसिस। गाइस, मियोसिस की स्पेलिंग याद रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ई हटा देते हैं, यहाँ से आई हटा देते हैं, तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। मियोसिस की स्पेलिंग को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं और यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पर्म एंड फीमेल्स में ओवा प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या हो गए? गैमीट्स हो गए, जिसको सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स भी कहा जाता है। तो ये हो गए गैमीट्स, ठीक है। कई सेम फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है? जो मेल पार्ट होता है वो एंथर होता है, तो ये हो गया मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट ओवरी, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन होती है इनमें भी, और फिर मियोसिस सेल डिवीजन के बाद पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मियोसिस सेल डिवीजन होती है वो किस लिए होती है? गैमीट्स के प्रोडक्शन के लिए होती है। कहाँ पर होती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं और फिर गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब गाइस, जो मियोसिस सेल डिवीजन हो रही है, मान के चलिए ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करते हैं, तो जो पेरेंट सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब वो डिवाइड कर रहा है मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। तो जो न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 23 रह जाता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो गाइस, मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है गैमीट्स में। तो देखिए,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ इन सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स को गैमीट्स भी कहा जाता है। तो सेक्स सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। मान के चलिए ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना है, 46 है। इसमें भी 46 है, ठीक है। गाइस जो 46 क्रोमोसोम का नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं 2n से। किसे डिनोट करा जाता है, 2n। 2n का मतलब ये नंबर कैसा हो गया, डिप्लॉयड नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पर्म एंड ओवा प्रोड्यूस हो रहे हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23 एंड 23। ये हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और ये जो 23 नंबर है इसको हम n एंड n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से। गाइस यहाँ पे n मतलब क्या हो गया, हैप्लॉइड नंबर। हैप्लॉइड नंबर इज n। और यहाँ पे जो 2n है ये क्या हो गया, डिप्लॉइड नंबर। गाइस डिप्लॉइड नंबर का मतलब हो गया कि फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड जो हैप्लॉइड नंबर है इसका मतलब क्या हो गया, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, हाफ रह गया। अब हाफ नंबर क्यों रह जाता है, क्योंकि गाइस जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, दोनों के न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज करते हैं और जो नया सेल फॉर्म होता है जिसको जायगोट कहा जाता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी का फर्स्ट सेल होता है, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर रीस्टोर हो जाता है। अब देखिए कैसे, स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज करें, यहाँ पे फॉर्म हो गया जायगोट जो कि फर्स्ट सेल होता है न्यूबॉर्न बेबी का। अब इसमें 23, इसमें 23, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए, तो जो जायगोट फॉर्म हो रहा है उसमें कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 46 क्रोमोसोम। मतलब जो नंबर हो गया यहाँ पे वो 2n नंबर हो गया। तो जायगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो गए। तो इसी वजह से जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ रहता है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो, जब दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करें और जो नया सेल फॉर्म होता है जिसको जायगोट कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर हो सके। तो ये 23 एंड 23 ये दोनों मिलके जो नया सेल फॉर्म हो रहा है उसमें 46 क्रोमोसोम रीस्टोर हो गए, ठीक है। तो इसी वजह से जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू फॉर्म होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा रह जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। गाइस आपकी में जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसमें बस ये थोड़ा सा इंट्रो वाला पार्ट आ रहा है, आपकी में पूरी जो मियोसिस सेल डिवीजन है पूरा नहीं आ रहा आप लोगों के सिलेबस में, तो इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस मियोसिस सेल डिवीजन के मेनली 2 सिग्निफिकेंस होते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस होता है कि जो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू सेल डिवाइड करता है और जो न्यू सेल फॉर्म होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रह जाता है, हाफ रह जाता है। तो देखिए क्रोमोसोम नंबर इज halved in gametes, so on fertilization the normal number is restored। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं जिससे क्रोमोसोम का नंबर क्या रह जाता है, रीस्टोर हो जाता है। तो गाइस मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं, दोनों गैमीट्स उनके न्यूक्लियस जब फ्यूज करते हैं तो जो क्रोमोसोम है वो मिक्सअप हो जाते हैं, डबल हो जाता है, और जो नया सेल फॉर्म हो रहा है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो गैमीट्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा रहता है, हाफ रहता है। हाफ का मतलब n हैप्लॉइड नंबर रहता है, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो और जो नया सेल फॉर्म होता है जिसको जायगोट कहा जाता है, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर रीस्टोर हो सके, मतलब नॉर्मल हो सके, तो दैट इज 2n, मतलब डिप्लॉइड नंबर हो सके। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया। देन गाइस जो सेकंड सिग्निफिकेंस है वो है मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स। गाइस मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू जीन्स की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। अब जब जीन्स की मिक्सिंग होती है तो वेरिएशंस आते हैं। जैसे आप लोग हैं, क्या आप लोग अपने बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, या जैसे मैं हूँ क्या मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे दिखती हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशंस
वेरिएशंस आए। और गाइस वो वेरिएशंस कैसे आए? क्योंकि जीन्स की मिक्सिंग हुई। और जीन की मिक्सिंग क्यों हुई? मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। तो गाइस जीन्स की मिक्सिंग होती है, जो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं उनमें जीन्स प्रेजेंट है वो मिक्स अप होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि वेरिएशंस आए। ठीक है। अब गाइस जो मिक्सिंग होती है जीन्स की वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट है द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स गेट मिक्स्ड अप। जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिक्स्ड अप हो जाते हैं। गाइस मैटरनल मतलब मदर के एंड पैटर्नल मतलब फादर के। तो मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिक्स्ड अप हो जाते हैं, जिसके थ्रू उनमें जो जीन्स हैं वो मिक्स्ड अप हो जाते हैं और वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है। एंड जो सेकंड है वो है क्रॉसिंग ओवर। अब गाइस क्रॉसिंग ओवर को समझिएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने 2 क्रोमोसोम बनाए हैं। ये वाला जो क्रोमोसोम है ये है मैटरनल क्रोमोसोम, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है। तो देखिए मैटरनल मैंने ऐसे बनाया, पैटर्नल में मैंने लाइंस ड्रॉ कर दिए, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह समझ आए। अब गाइस यहाँ पे मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम के जो इतना पार्ट है ये क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक है। ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है तो उस पोर्शन को कहा जाता है चियाज्मा। इस चियाज्मा का मतलब है ये एक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो इस पोर्शन को चियाज्मा कहा जाता है। इतना पोर्शन क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। ये पोर्शन यहाँ चला गया और ये पोर्शन यहाँ पर आ गया। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है मैटरनल क्रोमोसोम और यहाँ पे ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। तो आप देख सकते हो कि इतना पोर्शन क्या हो गया? मिक्स्ड अप हो गया। ये जो पोर्शन था ये इधर आ गया, मतलब ये पोर्शन इस पर आ गया और ये वाला पोर्शन इस पर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ पे जीन्स की मिक्सिंग हो गई, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू वेरिएशंस आते हैं। जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन है तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आते। जो डॉटर सेल होता है वो बिल्कुल पैरेंट की जैसे होता है। जैसे हम सिंपल अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो जो अमीबा है वो डिवाइड करा, डॉटर अमीबा फॉर्म हुआ। तो गाइस जो डॉटर अमीबा है वो बिल्कुल पैरेंट की जैसे दिखेगा, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स हैं तो हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशंस आए। और गाइस जो वेरिएशंस आते हैं वो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीन्स की मिक्सिंग होती है। जीन्स की मिक्सिंग कैसे होती है? मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में मिक्स्ड अप हो जाते हैं। एंड जो सेकंड है वो क्रॉसिंग ओवर है। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम का इतना जो पोर्शन है वो एक्सचेंज हो गया। जब इतना पोर्शन एक्सचेंज हो गया तो ऑब्वियसली जीन्स में मिक्स्ड अप हो गए, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है। तो गाइस इस चीज को याद रखिएगा। तो ये सिग्निफिकेंस हो गए मियोसिस के, इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।